राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि उन्होंने संविधान की ओर से दिए गए अपने अधिकार के आधार पर आप छोड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आप फर्जी एफआईआर दर्ज कर उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। यहां रहते हुए अपनी सैद्धांतिक कारणों से कई सारी विसंगतियों को देखकर पार्टी बदलने का फैसला लिया, जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उसके आधार पर। इस बात से डरकर, घबराकर जो आम आदमी पार्टी अभी एफआईआर कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में छापे मार रहे हैं, फर्जी एफआईआर के द्वारा डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे में इन्होंने 2 दिन चलाया, बता रहे कि कई सारे लोग रेडी करके रखे हैं कि आप वहां जाओगे तो आप पर एफआईआर करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, आप करो एफआईआर और फिर पीछे मत हटना उससे। हम लड़ेंगे कानूनी। मेरा यह मानना है कि आप जनता को और अपनी सरकार को एक ही तरीके से बचा सकते हैं और वो है अपने अच्छे काम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीआर पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज मौजूद रहे। नितिन नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का अभिनंदन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की संस्कृति और विरासत को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सभी राज्यों में शांति और समृद्धि की कामना की है। राज्यों के जो चुनाव हुए, उन राज्यों के जनता को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। माँ काली, माँ कामाख्या के पवित्र भूमि में जो विजय श्री मिली है, उसके लिए आज माँ काली के दरबार में मत्था टेकने आए हैं। और मेरा ये मानना है, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि हम पश्चिम बंगाल, असम समेत पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और मैं मानता हूं पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को, जनता के मन में जो टिस था, उसको कहीं न कहीं लगातार विजय श्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। मैं आज माँ काली के दरबार में आया, आशीर्वाद लिया हूँ और यही कामना करता हूँ कि पूरे देश और पश्चिम बंगाल और समस्त सभी राज्यों में सुख, शांति, समृद्धि रहे और विकास और विरासत के संकल्प के साथ आगे।